नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरियाणा जीके के एक और अधिक बेहतरीन सेशन के अंदर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी भाई। जो अपना हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित किया गया था भाई? जो अपना हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसको बाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आई थिंक सभी को पता ही होगा भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा भिवानी में भाई, जिसको हम भिवानी बोर्ड के नाम से भी अब हम जानते हैं। तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहाँ हुई थी भाई? चंडीगढ़ के अंदर। और बाद में इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया था? भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर कब आया था ये बोर्ड? 1981 के अंदर भाई। भिवानी में इसे कब स्थानांतरित किया था? 1981 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था भाई? जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन है वो कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 1974 में। कब किया गया था? 1974 के अंदर किया गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे भाई? हरियाणा से भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे भाई। बात करें सुचेता कृपलानी की, तो सुचेता कृपलानी का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से था भाई। हरियाणा के अंबाला जिले से था। और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी भाई। पहली महिला मुख्यमंत्री थी भाई। किस राज्य की बनी है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। 1963 से लेकर 1967 तक ये यूपी की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। अंबाला जिले से इनका संबंध था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, हरियाणा को प्राचीन काल में किसके रूप में जाना जाता था भाई? हरियाणा को प्राचीन काल में किस रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त के रूप में जाना जाता था भाई। प्राचीन काल में जो मनुस्मृति ग्रंथ था, मनुस्मृति ग्रंथ के अंदर हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त यानी ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका या ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था भाई। अगला प्रश्न हमारा, HOA, HOA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है भाई? तो HOA की फुल फॉर्म है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन भाई। HOA की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन भाई। इसका गठन कब हुआ था? जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? ओलंपिक के लिए हरियाणा के अंदर से अच्छा खिलाड़ी को निकालना भाई, जो देश के लिए मेडल लेकर आ सके। अगला प्रश्न हमारा, बालिका का सम्मान करने, गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं या निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमेन, अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी भाई? तो कौन सी योजना लागू की गई थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भाई। कौन सी योजना लागू की गई थी? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसके तहत विधवा महिलाओं की लड़कियां हो या गरीब परिवार की लड़कियां हो या स्पोर्ट्स वुमेन की लड़कियां हो या अनाथ बालिकाओं की बेटियां भाई, उनकी शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की गई थी भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, गुणवत्ता को मापने के लिए बीज के नमूनों के परीक्षण के लिए HSDC खालिस्तान की एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला यानी जो HSDC है वो किसकी प्रयोगशाला है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा भाई उमरी की भाई। किसकी है? उमरी। अगला प्रश्न हमारा, इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू हुई भाई? जो इंडो डच परियोजना है वो हरियाणा के अंदर
किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के भाई। किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? नीदरलैंड के सहयोग से शुरू की गई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदा वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है भाई? जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मोदा वाला मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को भाई। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। बात करें महेंद्रगढ़ जिले को, महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर भी कहा जाता है भाई। महेंद्रगढ़ जिले को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम है उनका एकमात्र मंदिर हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पलवल में भाई। कहाँ पर है? पलवल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, गुरुग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर किसको समर्पित है? जो गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को। किसको समर्पित है? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को। जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी को शीतला माता का मंदिर समर्पित है। बात करें शीतला माता मंदिर के ट्रस्टी की, तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य भी करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2021 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा कहां फहराया गया था? 2021 में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झंडा कहां फहराया था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई पंचकुला के अंदर। कहां फहराया था? पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा, आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामलाल भाई। कौन थे? रामलाल। बात करें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना भाई 20 मार्च, कब? 20 मार्च 1919 को लाहौर में हुई थी भाई। पहले इसको लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 मार्च 1919 को। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया तो 15 अगस्त 1947 को ये न्यायालय शिमला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया भाई। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? शिमला के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट शिमला में शिफ्ट हो गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को भाई। फिर इसको कब बात करें? 17 जनवरी 1955 को, 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया भाई। कहां पर शिफ्ट किया गया? चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया गया 17 जनवरी 1955 को। और ये चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय बन गया भाई। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था भाई, ये बात और याद रखनी है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उस समय इस न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह थे भाई। कौन थे? मेहर सिंह थे। जब 20 मार्च 1919 को लाहौर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी तब उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर शादीलाल भाई। कौन थे? सर शादीलाल। जो लाहौर न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल। और जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। 15 अगस्त 1947 को इस न्यायालय को कहां शिफ्ट किया गया? शिमला में। और 17 जनवरी 1955 को कहां शिफ्ट किया गया? इसको चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा के अंदर कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 133। कितने हैं? 133 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है।
अगला प्रश्न हमारा, किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई? किस खिलाड़ी को बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक को भाई। किसको बनाया गया है? साक्षी मलिक को बनाया गया है। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को कहां पर हुआ था? मोखरा गांव के अंदर हुआ था, जो सोनीपत के अंदर पड़ता है भाई। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा सोनीपत के अंदर भाई, सोनीपत के अंदर हुआ था। 2016 के अंदर जो रियो में ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था भाई। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का सबसे अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात रहा है भाई? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई नूह का। सबसे अधिक महिला पुरुष लिंग अनुपात नूह, यानी जो हमारा मेवात जिला है उसका रहा है भाई। और सबसे कम महिला लिंग अनुपात गुरुग्राम जिले का रहा भाई। गुरुग्राम जिले का सबसे कम महिला और लिंग अनुपात, मेवात का सबसे अधिक। और बात करें साक्षरता का, शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता का लिंग अनुपात सबसे अधिक गुरुग्राम का, सबसे कम मेवात का। महिला पुरुष लिंग अनुपात तो सबसे अधिक मेवात का, सबसे कम मेवात का क्या हो जाएगा? साक्षरता। गुरुग्राम का साक्षरता सबसे अधिक और महिला लिंग अनुपात पुरुष लिंग अनुपात सबसे कम भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती भाई? शिवालिक की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरसा में भाई। सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती। और शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करौ की चोटी भाई। कौन सी चोटी है? करौ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर, या फिर बोल सकते हैं हम 1467। इन दोनों ऑप्शन सही है भाई। अगला प्रश्न हमारा, गुरु जंबेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है भाई? गुरु जंबेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु का भाई। गुरु जंबेश्वर जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है भाई? जो संविधान का 73वां संशोधन है उसका संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से भाई। जो हमारा संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 1992 के अंदर हुआ था भाई। उसका संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और लागू कब हुआ था ये? 24 अप्रैल 1993 को। पारित कब हुआ था? 1992 के अंदर। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था भाई। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और पंचायती राज सबसे पहले भारत में कहाँ आया था? कब आया था? राजस्थान के नागौर जिले के अंदर भाई। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर आया था भाई सबसे पहले पंचायती राज 1959 के अंदर। कब आया था? 1959 के अंदर। और हरियाणा के अंदर 1994 भाई, 1994 में आया था। कब आया था? 1994 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कृषि क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है भाई? हरियाणा के अंदर कृषि क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 भाई। पूर्वीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। हरियाणा के अंदर कृषि क्षेत्र कितने हैं? पूर्वीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र भाई। 2 कृषि क्षेत्र है। दोनों के दोनों कृषि क्षेत्र ट्रांस गंगा किसके अंदर? ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भाई। ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा में कृषि क्षेत्र की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से है? पूर्वीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। और दोनों ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है भाई? जो बीज विकास निगम है हरियाणा के अंदर, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला के अंदर। कहाँ है? पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन समय में
हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था भाई? प्राचीन समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे भाई। कौन सी नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे। और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे भाई। वर्तमान में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहां से कहां तक जाता है भाई? जो हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है NH10 वो कहां से कहां तक जाता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से फाजिल्का भाई। कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली से फाजिल्का। अगला प्रश्न हमारा, सिही गांव निम्नलिखित में से कौन से संत का जन्म स्थान माना जाता है भाई? सिही गांव कौन से संत का जन्म स्थान माना जाता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संत सूरदास का भाई। किसका जन्म स्थान माना जाता है? संत सूरदास का। कहां पड़ता है सिही गांव? फरीदाबाद में भाई। कहां पड़ता है सिही गांव? फरीदाबाद के अंदर। और संत सूरदास अकबर के समकालीन थे, जिनकी रचना कौन कौन सी है? सूर सागर। इनकी प्रमुख रचना सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और सुरसावली भाई। कौन सी है? सुरसावली। संत सूरदास जी सिही गांव फरीदाबाद से इनका संबंध है। इनका जन्म स्थान सिही गांव फरीदाबाद है। इनकी प्रमुख रचना सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। और ये अकबर के समकालीन थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, सर छोटूराम जी का जन्म कब हुआ था भाई? सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 24 नवंबर 1881 को। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गड्डी सांपला गांव के अंदर भाई। कहाँ हुआ था? गड्डी सांपला गांव जो रोहतक के अंदर पड़ता है भाई। छोटूराम का जन्म कहाँ हुआ था? गड्डी सांपला गांव जो रोहतक के अंदर पड़ता है। वर्तमान में इस गांव का नाम बदलकर छोटूराम नगर रख दिया भाई। गड्डी सांपला का नाम बदलकर छोटूराम नगर रख दिया है। बात करें छोटूराम जी ने जाट गजट समाचार पत्र चलाया था भाई। कौन सा पत्र? जाट गजट साप्ताहिक जो समाचार पत्र था वो चलाया था। कब चलाया था? 1916 के अंदर। कब चलाया था? 1916 में। और जमींदारा लेख की स्थापना कब की थी? जमींदारा लेख की स्थापना भाई 1923 के अंदर की थी। छोटूराम जी ने जमींदारा लेख 1923 में की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा भाई? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर भाई, जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ब्रह्म सरोवर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर है। चारों ओर से पक्का सरोवर भी ब्रह्म सरोवर भाई। चारों ओर से पक्का सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। जो तराइन कहाँ पड़ता है भाई? जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 के अंदर तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, वो कहाँ पड़ता है तराइन? तो तराइन पड़ता हमारा हरियाणा के अंदर भाई। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा के करनाल जिले में भाई। कहाँ पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले में तराइन पड़ता है भाई। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 में किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई थी? जो हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 के अंदर किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की थी? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर। किस जयंती पर घोषित की गई थी? गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी।